अम्ल क्षार एवं लवण क्लास 7 साइंस। अम्ल क्षार एवं लवण भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल व क्षार के कारण होता है। प्रकृति में अम्ल क्षार एवं लवण तीनों ही व्यापक रूप में पाए जाते हैं। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एसिड से बना है। यह सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि के रूप में पाया जाता है। अम्ल के गुण यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्लों के गुण अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लों की विलायक क्षमता बहुत अधिक होती है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल क्षारों से क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। क्षार यह स्वाद में कड़वा होता है तथा लिटमस को नीला कर देता है। ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दिखाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं तथा जल में विलय होते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तनु कहलाते हैं, और यदि जल की तुलना में अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र कहलाते हैं। लवण अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल, जैसे कि HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। यह एक क्रिया उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं एवं दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। क्षार और लवण अम्ल क्षार और लवण की बात करें तो ऐसे पदार्थ को जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें अम्ल तथा लवण दोनों के गुण लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया से लवण बनाते हैं। इस क्रिया में जल भी बनता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल क्या है? जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जैसे HNO3 और HCl। अम्ल के गुण अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। अम्लों के गुण क्षार के साथ अभिक्रिया के साथ समाप्त हो जाते हैं। क्षार किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षार के गुण क्षार का स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। अधिकतर क्षार घुलनशील होते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके क्षार का गुण समाप्त हो जाता है तथा अभिक्रिया के पश्चात यह जल तथा लवण का निर्माण करता है। लवण क्या है? जिस यौगिक में अम्ल तथा क्षार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं लवण कहलाता है। यह अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। इस आर्टिकल में आप पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। लवण के प्रकार
लवण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, द्विक लवण, संकर लवण। सामान्य लवण ऐसे लवण जिसमें अम्ल परमाणु से एक धातु या धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित होने से बनते हैं, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। अम्ल: दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अम्ल खट्टे होते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ खट्टा होता है। इन पदार्थों में प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। उदाहरण के लिए खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। कुछ क्षारक और उनके स्रोत। क्षारक का नाम: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी; अमोनिया हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक; सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साबुन; मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशिया। सूचक: कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फिनाल्फिलाइन, हल्दी, लिटमस पेपर, लिटमस विलयन, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। प्राकृतिक सूचक: लिटमस: लिटमस को लाइक्रों से निष्कासित किया जाता है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेकर उसमें थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी का पत्र बनाते हैं। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लेते हैं। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालते हैं। हल्दी की पट्टी का रंग पीले से लाल में बदल जाता है। गुड़हल के पुष्प: गुड़हल के फूल के कुछ पंखुड़ियाँ लेकर उन्हें बीकर में डाल दिया। इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाते हैं। मिश्रण को कुछ समय तक रख देते हैं जब तक जल हल्का गुलाबी रंग का ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। मानव निर्मित सूचक: फिनाल्फथैली में अम्ल रंगीन और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है। उदासीनीकरण: किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकरण में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण: अपाचन: दूधिया मैग्नीशियम जैसा पड़ती अम्ल लेते हैं या अत्यधिक अम्लीय के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक: नमी युक्त खाने का सोडा या क्लेमाइन विलयन का प्रयोग करते हैं। मृदा उपचार: मृदा के अधिक अम्लीय होने पर बिना भुजा हुआ चूना या भुजा हुआ चूना जैसे क्षारक मिलाते हैं। मृदा क्षारकीय: जैव पदार्थ मिलाते हैं, इनसे निकलते हैं जो क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट: कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ को मिलाकर उदासीन कर देते हैं। अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू या फल जैसे संतरा, नींबू आदि, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। अम्ल और क्षारक: अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक
लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता है। क्षारों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। पिक्चर में अम्ल के प्राकृतिक स्रोत: नींबू साइट्रिक अम्ल, टमाटर एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसके अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो अम्लीय है, और अगर पीएच 13 या 14 हो तो क्षारीय है। अगर पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है। अम्ल स्वाद खट्टा। लिटमस टेस्ट नीले लिटमस को लाल कर देता है। स्रोत के आधार पर अम्ल का वर्गीकरण: कार्बनिक अम्ल वह अम्ल जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं या प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक स्रोत: सिरका अम्ल एसिटिक अम्ल, संतरा या नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल। AT मैथ साइंस GUPS गैर बनाल नौगांव उत्तरकाशी क्लास 7। थैंक यू।